सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआकोक्सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है। मैं कौन हूं? मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मेरे इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है? शायद मुझे नहीं पता, शायद मुझे पता है। उसकी प्राप्ति हेतु कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। मेरे सोचने समझने की शक्ति को, मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी,
मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। हे प्रभु परमेश्वर, आपका खूब खूब आभार। कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। गोल्डन और सुनहरे प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। पिंक प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। भाई, पिछले कुछ समय से हम अपने जीवन में कुछ विकारों को हटाने और मिटाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आइए, इसी श्रृंखला में आज हम अपने अंदर जो अस्पष्ट भावना है, जो धुंधलापन है, जो वेग इंफॉर्मेशन हम प्रोसेस करते हैं, उसको हटाने और मिटाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएं। अस्पष्टता, धुंधलापन, वेग इंफॉर्मेशन, जब हम बात साफ नहीं करते हैं, आधी अधूरी बातें करते हैं, कुछ धुंधली बातें कहते हैं, सोचते हैं, कोई ठोस जानकारी नहीं देते, कोई स्पष्ट दिशा नहीं देते, ऐसी बातों से सामने वाले को यह समझना मुश्किल हो जाता है कि जो भी हम कह रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, उसका असली मतलब क्या है और हम आगे क्या करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, हमें ऐसा लगता है कि हमें बचत करनी चाहिए और हम एक स्टेटमेंट देते हैं, हमें थोड़ी बचत करनी चाहिए, पर कितनी, कब, किस तरह, यह तय नहीं किया। कई लोग कुछ लक्ष्य बनाते हैं। सबसे आसान लक्ष्य होता है एक्सरसाइज करना। नया साल आने वाला है, हम नए साल में एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। कब करेंगे, कितना समय करेंगे, क्या तरीका होगा, इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। अगर हमको किसी को पैसा देना है और हम उसे यह स्पष्ट नहीं बताते कि हम उसे कब दे रहे हैं, हम उससे कहते हैं कि हम जल्द ही आपका पेमेंट करेंगे, ऐसी स्थिति में सामने वाले को कोई स्पष्ट संदेश हमने नहीं दिया। कोई ना निश्चित तारीख दी, ना कोई शर्त लिखी, ना कोई लिखित में उसे हमने कमिटमेंट दिया। जब हम असली आंकड़ों की तरफ नहीं जाते, अस्पष्टता, वेग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और यह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, रोजमर्रा का हिस्सा बन जाता है, हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में अगर हमको कभी निर्णय लेना पड़े तो हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, यह साफ नहीं होता। और फिर हम टालम टोल, प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ भाग जाते हैं, उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। हमारे दिमाग में डर, चिंता भर जाती है, जिसके कारण मानसिक तनाव होता है। कई रिसर्च यह भी बताती है कि अगर हमने
अपने लक्ष्य को स्पष्ट नहीं रखा, तो लक्ष्य पूरा कभी भी नहीं होगा। उसमें सफलता के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, धुंधलापन आ जाएगा। और फिर ऐसे लक्ष्यों की प्रगति को मेजर करना, नापना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। और जब हम अपने एफर्ट्स को नहीं नाप पाते, नहीं मेजर कर पाते, तो हमारा मन जल्दी टूट जाता है और हम उस कार्य से अपना ध्यान हटा लेते हैं। यह हमारी कमाई के साथ हो सकता है, यह हमारे खर्चों के साथ हो सकता है, यह हमारी सेविंग्स के साथ हो सकता है, यह हमारे किसी बड़े वित्तीय फैसले के साथ हो सकता है। कई बार तो हम बचत न करते हुए पैसे को खर्च कर देते हैं पूरा, क्योंकि हमारे पास स्पष्टता नहीं है। हमने पैसे को खर्च कर दिया, तो अगर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आई, तो हम उस अपॉर्चुनिटी को भी इनकैश नहीं कर पाते। हमारी योजनाएं कंफ्यूजिंग होती हैं। कई बार तो हमारे पास कोई इमरजेंसी फंड ही नहीं होता। कई बिजनेस डील, पार्टनरशिप हमारे वेग होने के कारण, अस्पष्टता के कारण टूट जाते हैं, उसमें झगड़े हो जाते हैं। कई बार इस अस्पष्टता के कारण कुछ पैसे डूब भी जाते हैं, रिश्तों में आहट हो जाती है। अपने जीवन को रिवाइंड करें, देखिए कि आप अपने इस जीवन काल में या पिछले किसी भी पीरियड में, जो आपको याद है, कहीं किसी वेग डिसीजन के कारण किसी समस्या का, पैसे के नुकसान का, रिश्तों के नुकसान का, अनावश्यक मानसिक टेंशन्स का सामना करना पड़ा है। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है। अपने जीवन की कैसेट को रिवाइंड करें, देखें आप ही अपने स्वयं के बेस्ट जज हैं। आपको किसी से नहीं कुछ कहना है, आपको सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करना है। मैं एक आत्मा अपने आप को प्रणाम करती हूँ। प्रभु परमेश्वर आपको प्रणाम करती हूँ। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके okay। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी आपाधापी है, जो भी उतार चढ़ाव है, वह सिर्फ मेरे ही कर्मों के परिणाम स्वरूप है। इन उतार चढ़ावों को, इस आपाधापी को, इन कठिन परिस्थितियों को मेरे सामने लेके आने वाले कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी आत्मा हो सकती है, कोई भी स्थिति परिस्थिति हो सकती है।
पर वह मेरे कर्मों के फल मुझ तक पहुंचाने के लिए एक डाकिए की तरह मेरे जीवन में आए, मुझ तक वह संदेश पहुंचाया और मेरे जीवन से चले गए। हे प्रभु परमेश्वर, मैं उन सारी प्यारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूं। इसमें उन प्यारी आत्माओं का कोई दोष नहीं है। वह तो सिर्फ साधन मात्र है, जो मुझे कुछ सिखाने के लिए मेरे जीवन का हिस्सा बनकर आए, जिसे मैंने स्वीकार किया। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में मेरे द्वारा अगर किसी और व्यक्ति के जीवन में कोई उत्पात किया गया हो, कोई परीक्षा खड़ी करी गई हो, उस परीक्षा के लिए मैं कहीं जिम्मेदार रहा हूं, मैं अपने आप को बंधन मुक्त करना चाहता हूं। मैं उन सारी प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। मैं जितने भी लोगों से कर्मों के माध्यम से जुड़ा हूं इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में, उन सारी आत्माओं को मैं अपने दिल से माफ करता हूं और अपनी गलतियों के लिए उनसे माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे तो यह भी नहीं पता कि वे प्यारी आत्माएं आज कहाँ हैं। वह जहां पर भी हैं, कृपया उन्हें प्यार, शांति, समझदारी और जो उन आत्माओं के लिए सही है वह सारे आशीर्वाद उन्हें दें। उनके जीवन में वह आगे बढ़े, अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आगे बढ़े और निरंतर बढ़ते चले जाएं। इन बातों को वह समझें। किसी भी स्थिति से, व्यक्ति से, परिस्थिति से इंटेंगल्ड होकर कोई भी हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारे जीवन में आने के उद्देश्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक इस भावना से हम ऊपर नहीं उठते। हमें बार बार ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आज मैं स्वीकार करता हूं और उन सारी प्यारी आत्माओं को माफ करता हूं। मेरे अंदर जो अस्पष्टता की भावना है, कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं परिस्थितियों के कारण, कुछ व्यक्ति विशेष के कारण, कुछ मेरे नियर्स एंड डियर्स के कारण मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आके खड़ी हुई होगी जिसके कारण मेरे सोचने समझने की शक्ति में क्वेश्चन मार्क लगा है, स्पष्टता नहीं है, डर है। मैं एक आत्मा आज अपने इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में किसी भी व्यक्ति, परिस्थिति, भावना जिसके कारण इस अस्पष्टता की भावना, इस वेग की भावना जो मेरे अंदर है, मैं उसका त्याग करने के लिए तैयार हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया दिव्य ऊर्जाओं को मेरे अंदर भेजें। मेरे क्राउन के माध्यम से वह सारी दिव्य ऊर्जाएं मेरे सिस्टम में आ रही हैं, मेरे पूरे सिस्टम में घूम रही हैं। इन सारी खालीपन को, इन सारी अस्पष्टता की भावना को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल रही हैं। मेरे सिस्टम से निकलकर यह सारी भावनाएं लॉर्ड सूर्या की तरफ जा रही हैं। एक बड़े से कमरे के आकार के लॉर्ड सूर्या को इमेजिन करें। यह सारी दूषित ऊर्जाएं, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं मेरे सिस्टम से निकलकर लॉर्ड सूर्या में समा गई, जल गई, नष्ट हो गई, भस्म हो गई।
इसे होने दें, इसे मेरे सिस्टम से जाने दें। आपके शरीर में कहीं कोई प्रतिक्रिया हो रही है, उसे ऑब्जर्व करें। कट, कट, कट। मैं इन सारी बुरी ऊर्जाओं को त्यागता हूं, परमानेंटली। लॉर्ड सूर्य आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआकोक्सुई आपका धन्यवाद। सारे एंजेलिक बीइंग्स जिन्होंने इस कार्य में मेरी सहायता करी, आप सभी का धन्यवाद। अपने आप को, उन सारे लोगों को जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में, सबको लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने इमेजिन करें। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आए अपने हृदय के पास, और मेरे बाद दोहराएं। ओम शांति, शांति, शांति। ओम। 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 गो इन पीस। शांति में जाओ। आपने मेरे जीवन काल में मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं सीख कर आगे बढ़ रहा हूँ। प्रभु परमेश्वर ने आपको भी सीख कर आगे बढ़ने का मौका दिया है। स्वीकार करें और आगे बढ़ें। आपका धन्यवाद। मैंने आपको बंधन मुक्त किया, आप मुझे बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद दें। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं आत्म प्रेम की भावना को समझ सकूं, मुझ में आत्मविश्वास बना रहे, मुझ में आत्म सम्मान की कोई कमी न रहे, मैं आत्मनिर्भर बन जाऊं, और साथ ही मुझ में आत्म जागरूकता आ जाए, जिससे मैं आत्म संदेह के कारणों को समझकर खत्म कर सकूं। मुझे ऐसा आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे जीवन को आत्मविश्वास से भरने के लिए, सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का आशीर्वाद देने के लिए, मेरे इस शरीर को निरोगी बने रहने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, आपका धन्यवाद। हे प्रभु, कृपया मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हर परिस्थिति में अपने आप से प्यार कर सकूं, और बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के साथ इस प्यार को साझा कर सकूं,
जिसे अनकंडीशनल लव कहते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे दयालु एवं उदार हृदय का आशीर्वाद दें, ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और जो मेरे पास है उसे दूसरों के साथ साझा कर सकूं। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को आत्मिक रूप से, मेंटल रूप से, भावनात्मक रूप से और भौतिक रूप से स्वीकार करता हूँ। आपका धन्यवाद। अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करें। उस पर इंडिया के मैप को इमेजिन करें। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आए। मेरे बात दोहराएं। गॉड ब्लेस इंडिया। ओम। 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 प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया है। इमेजिन करें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पूरा भारत गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गया है। उस केंद्र से, जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। पूरा भारत वायलेट एनर्जी से भर गया है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। अभी मौजूद सारे लोग, बाद में इसे देखने वाले सभी लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद। सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास हो। सभी के घरों में व्हाइट लाइट उतर रही है। सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म कर रही है। जो भी अर्निंग सोर्स है, जहां से भी अर्निंग सोर्स जनरेट होता है, उस स्थान पर व्हाइट लाइट उतर रही है। सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को, स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, फोबिया, हेस्टीरिया, पेंटअप इमोशंस, सबको डिसइंटीग्रेट कर रही है और लिविंग एनर्जी में, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। लॉर्ड गॉड, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग ईच एंड एवरी सोल। जितने भी लोग इस कर्म के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हमारे नेबर, कस्टमर, सप्लायर, फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली मेंबर्स, पार्टनर्स, एम्प्लॉय, वर्कर, each and every soul with loving kindness and non-injuring thought, feeling, word, and action. Please bless all of us with patience, understanding, tolerance, mercy, compassion, and inner forgiveness. Growth, success, profitability, spirituality, abundance, goodwill, will to do good, good health. So be it, so be it, and so it is. तथास्तु। पूरे विश्व में सुख, शांति, समृद्धि का वास हो। पूरे भारत में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, उनको डिवाइन लाइट, डिवाइन लव एस्पेक्ट ऑफ गॉड का आशीर्वाद हो। सब ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे सबका भला हो, सबका विकास हो, सब अपने अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, अपने लक्ष्यों की तरफ। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति
अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, इस वीडियो को आप उनके साथ साझा कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।